नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महामहिम के सम्मान में। जी हां, राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा उदयपुर की राजनीति जिसके बिना अधूरी लगती है, अब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की राजनीति अभिभावक विहीन हो गई है। उन्हीं के सम्मान में हम कुछ यादें उनके करीबी रहे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो संस्मरण जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अनछुए पहलू उनकी जिंदगी के जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण जी जैन। आपको बता दें कि किरण जी जैन 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, 4 बार महिला समृद्धि बैंक की अध्यक्ष रह चुकी हैं, यूआईटी ट्रस्टी रह चुकी हैं और 4 बार महामंत्री भी पार्टी में रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी। गुलाब जी, एक बहुत ये कहें कि जिनके बिना शायद राजनीति के बाकी कल्पना कर पाना मुश्किल है, अब वो गुलाब हमसे दूर हो चुका है। हालांकि आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो क्या ऐसे संस्मरण किरण जी के रहे हैं? क्योंकि किरण जी को मैंने देखा है कि बहुत नजदीकी आपका ताल्लुकात रहा है और एयरपोर्ट पर भी मैंने नोटिस किया था कि जब आपकी आंखों में आंसू थे तो हाथ पकड़ के उन्होंने आपको ये समझाया था कि तुम अगर ऐसे रो दोगी तो मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगा। तो क्या कुछ यादें आपकी रही है, क्योंकि काफी समय आपने उनके साथ निकाला है, तो आज मेवाड़ की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल कृतिका जी, मैं कहना चाहूंगी कि गुलाब सिंह जी कटारिया साहब के बारे में कुछ कहना और उनके संस्मरण सुनाना, 4 पंक्तियों से कहना चाहूंगी। क्या कहें उनके बारे में, कुछ साहस नहीं संजो पाते, एक ज्ञान दिवाकर तब सम्मुख अपने को दीपक सम पाते। आप अमित अगाध अनुपम हो, किसने कितना क्या जाना है, पर गुलाब जी के बारे में कुछ कहना, सूरज को दीप दिखाना है, सूरज को दीप दिखाना है। क्या बात है। फिर भी जब आपने बोला कि उनके बारे में अगर मैं कहना शुरू करूं या लिखना शुरू करूं तो आपका जो इंटरव्यू आधे घंटे का मेरे लिए बहुत कम पड़ेगा, और लिखना शुरू करूं तो 64 पेज की कॉपी बढ़ जाएगी, एक किताब लिख पाऊंगी उनके बारे में। लेकिन मुझे आधे घंटे में आपको समेटना है, तो उनके बारे में कहना मतलब मैं क्या कहूँ, ना तो कहने का साहस कर पा रही हूँ और ना कुछ कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरा उनसे इतना अपनत्व है, इतना स्नेह है। एक छोटे बहन के भांति जब मैं 92 में राजनीति में आई, हाथ पकड़कर वो मेरे को लेकर आए थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने आज जो प्राप्त किया है, जो हासिल किया है, वो उन्हीं की देन है। और उन्हीं की देन को हम, उन्हीं के मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम पार्टी का काम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचती कि उनके कई संस्मरण हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप मेरे बैंक के बारे में संस्मरण सुनना चाहें तो बैंक तो उन्हीं ने शुरू की, उन्हीं के प्रयासों से आगे बढ़ी और बैंक का नाम आज देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी महिला समृद्धि बैंक के नाम से जाना जाता है। तो 95 से लेकर आज 2023 तक उनका स्नेह निरंतर बैंक के ऊपर रहा और निरंतर बैंक ऊंचाइयों को छूता रहा। कई प्रकार के उथल पुथल के दौर आए, कई आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और हमारी ईमानदारी, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के आगे न तो बैंक को कोई हरा पाया चुनावों में, न बैंक को कोई डिगा पाया। और रिजर्व बैंक के अंदर आज हमारा जो पहले नंबर का नाम महिला समृद्धि बैंक का आता है, तो उन्हीं का श्रेय है। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने हमारी ऑन बिल्डिंग सेक्टर 14 के अंदर खरीदी और एक ब्रांच का ऑफिस का उद्घाटन किया, तो जब रात को मैंने उनको फोन किया कि भाई साहब उद्घाटन है, 1 महीने पहले बात हुई थी लेकिन डेट जो फिक्स हो गई थी, इस डेट को हम करेंगे, उनसे उनके बिना कोई डेट में तय नहीं करती थी। मैं कहूँ कि अगर बैंक का ब्रांड एम्बेसडर भी कहूँ तो मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन ब्रांड एम्बेसडर बनके उन्होंने मेरे बैंक के अंदर काम किया। 1 महीने पहले उनसे डेट ले ली थी, इस डेट को इनॉग्रेशन है, उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी उस दिन उनकी। तो वो डेट हमने तय करी और जब शाम को 1 दिन पहले जब मैंने फोन किया, भाई साहब कल बताना है आपको, तो बोले किरण कल तो मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी कमेटी की, तो कैसे आना होगा। मैं बोला या तो मैं कैंसिल करूं या क्या करूं आप बताओ। बोले चलो मैं सुबह की मीटिंग अटेंड करके 10 बजे और 12 बजे वहां से निकलूंगा बाय रोड। वास्तव में वो दिन मुझे आज भी याद रहता है कि राजस्थान सरकार का गृह मंत्री इतने बिजी होने के बाद भी 12 बजे बाय रोड वहाँ कार से निकले वो, और लगातार रास्ते में कांटेक्ट में रहे। 6 बजे उदयपुर आए, घर जाकर ड्रेसेस चेंज करके, एक बहुत बड़ी खूबी थी उनकी, बहुत बड़ी, उन्होंने कई चीज को हाँ करी तो ना वर्ड उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। एकदम स्पष्ट वक्ता, प्रखर
जो उनको कहना था स्पष्ट बोलते थे। मन के अंदर कहीं किसी कार्यकर्ता से कटुता नहीं रखते थे। जिस प्रकार की कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर तो हाथ रखता है, ऊपर से मिट्टी को ठप करता है, उसी प्रकार वो एक छोटे से कार्यकर्ता को अंदर से इतना स्नेह, अगर गलती होती थी तो स्पष्ट बोलते थे वो, भैया ये मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, उद्घाटन में मैं आऊंगा। आए, उद्घाटन किया, खाना लिया और 10 बजे की ट्रेन से वापस वो जयपुर चले गए। वो संस्मरण मुझे आज भी याद है कि बैंक के प्रति जो उनका स्नेह था, मैं मतलब जब तक मैं हूँ या जब तक बैंक में रहूँ या नहीं रहूँ बैंक में अध्यक्ष, क्योंकि जब तक ये बैंक चलेगी तब तक आदरणीय कटारिया साहब का, भले वो शरीर से हमारे यहाँ बीच में नहीं है लेकिन मन जो उनका है वो हमेशा मैं सोचती हूँ कि पार्टी के प्रति और बैंक के प्रति उनका रहेगा। चाहे वो महामहिम बने, चाहे वो राष्ट्रपति बने, कुछ भी बने, हमारी दुआ है कि आने वाले समय में वो राष्ट्रपति भी बने और मेवाड़ का और राजस्थान का नाम रोशन करें। लेकिन बैंक के प्रति उनका स्नेह वो हमेशा मैं सोचती हूँ कि वो बना ही रहेगा और बैंक निरंतर आगे चलती रहेगी। तो पद है, आएगा चला जाएगा, लेकिन बैंक हमेशा स्थायी रहेगी। तो बैंक को वो निश्चित रूप से उनका स्नेह मिलता रहेगा। जो भी व्यक्ति अध्यक्ष आए, हम लोग बैंक के लिए भी काम करेंगे और भाई साहब का आशीर्वाद भी बैंक के ऊपर रहेगा। ये तो रहा बैंक का संस्मरण। मैं एक पारिवारिक घटना सुनाती हूँ। जब मेरी फैक्ट्री, ग्रेनाइट की मेरी फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन था और उस समय वो गृह मंत्री पुणे बने थे। पहले सिंचाई मंत्री विभाग में थे, फिर गृह मंत्रालय को वापस मिला। 4 दिन पहले मैंने फोन किया, भाई साहब फैक्ट्री का उद्घाटन करना है। उस बार भी मेरे साथ ऐसा ही घटना हुई। उस दिन भी उनकी मीटिंग थी और बोले कि किरण मेरे को आना है, लेकिन मैं कैसा आऊंगा? मेरे साथ जैसे भी आना है, आप देखो कुल मिला के आपको आना है। तो उस दिन भी सुबह की फ्लाइट से आए, फैक्ट्री का इनोग्रेशन किया, लंच लिया और शाम को वापस वो ट्रेन से रवाना हो गया। मतलब मेरे साथ तो कई घटनाएं ऐसी है, उनसे पारिवारिक भी जुड़ी हूँ, राजनीतिक भी जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा उनसे हमेशा पारिवारिक रहा है। राजनीतिक बात की बात है, मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि भाई साहब मुझे ये पद चाहिए या ये मुझे चाहिए। मेरे को जो काम उन्होंने दिया, पद छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम उन्होंने दिया कि ये तुम्हारे को दायित्व संभालना है, उस दायित्व को मैंने बहुत खुशी से स्वीकार करके और पार्टी के लिए काम किया और बैंक के लिए काम किया। और ये हमने उनसे ही सीखा, उन्हीं की प्रेरणा से कि वो हमेशा कहा करते अपने स्पीच के अंदर कि कभी भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कार्यकर्ता कभी भूतपूर्व नहीं होता। पद तो अध्यक्ष है, 5 साल बाद हट जाएंगे तो भूतपूर्व अध्यक्ष लग जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा वर्तमान में जीता है। इसलिए उनकी ये प्रेरणा थी कि वर्तमान में जियो और कार्यकर्ता बनकर जियो, छोटा बड़ा नहीं, पार्टी के लिए काम। जी, पारिवारिक संबंध आपके गुलाब जी से रहे हैं, राजनीतिक तो आप कह रही हैं कि बहुत बात की बात है, एक बहुत आत्मीय जुड़ाव आपका रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी बातें हैं जो अब जो राजनीति संभालने वाले लोग हैं उनके पास, उन्हें वो ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है? आपको उन्होंने क्या शिक्षा दी थी, क्या सीख आपने उनसे ली थी, उसके बाद आप उनके पथ पर आगे बढ़े? देखो, महामहिम बनने के बाद जो रिक्तता है और जो रिक्त पद है, उसको वास्तव में अभी तत्काल भर पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। उनके जैसा बनना और उनके समान काम करना अभी बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को, क्योंकि उनको तो एक अलग ही इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, जैसे कोई मतलब आगे से आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, कार्यकर्ताओं को सीख देते रहो, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते रहो। एक विरोधी भी होगा तो उसने भी कभी उनकी इस बात को लेकर विरोध नहीं किया कि उनकी ईमानदारी को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, उनके आत्मविश्वास को लेकर, उनके कामों को लेकर उनका कभी विरोध नहीं किया। उस विरोधी व्यक्ति ने भी, प्रतिपक्ष के अंदर भी कोई बैठा है सामने भी, तो उन्होंने भी विधानसभा के अंदर भी उनकी बात को किसी ने डिने नहीं किया। हमेशा जब गुलाब जी बोल रहे हैं तो वो सही है, ऐसी छाप उन्होंने राजस्थान के अंदर छोड़ी। तो मैं सोचती हूँ कि उनकी रिक्तता को भर पाना तो अभी मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर बहुत मुश्किल है। उदयपुर, मेवाड़, संभाग ये तो छोड़ो, राजस्थान। ऐसा लगता है आपको कि उनके जाने के बाद अब यहाँ की जो राजनीति है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभिभावक विहीन हो गई? क्योंकि घर में जब तक माता पिता है, हमें लगता है कि हम उनके साये में बहुत अच्छे से पल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से माता पिता कहीं चले जाए, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है। वास्तव में कृतिका जी आप बहुत सही बोल रहे हैं कि जिस दिन महामहिम का सुना और उनका यहाँ से जाने का हुआ एयरपोर्ट, उस समय मन के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे पिता या बड़ा भाई घर को छोड़कर विदेश या कहीं बाहर कमाने जाते हैं, अपने को पता है कि वो वापस आएंगे, लेकिन फिर भी एक बार जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये पता है, पहले तो ये था कि हर शनिवार रविवार वैसा पार्टी कार्यालय बैठेंगे, हम उनसे मिलेंगे और हम घर कार्यकर्ताओं को वो सुनेंगे। लेकिन और जब 15 दिन कभी निकल जाते थे, 2 शनिवार निकल जाते थे, तो उस दूसरे शनिवार की शाम को उनको फोन करती थी, भाई साहब उदयपुर आए नहीं, हमको तो याद आने लग गई,
इतने दिन हो गए। उनका बिल्कुल सिंपल सा जवाब होता था, किरण जी इस शनिवार के दिन में आऊंगा। अब तो कितने शनिवार रविवार निकल जाएंगे और वो कार्यकर्ता को नहीं सुनेंगे तो मन के अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि कार्यालय पूरा सूना सूना सा लगता है। और उन लोग जब भीड़ लगी रहती थी कार्यकर्ताओं की और शहर की जनता को मिलने की, और अगर जब वो नहीं है तो वास्तव में लगे उनकी कमी को पूरा कर पाना मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी उन्होंने जो हमारे को सीख दी कि भाई सब लोग, मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन राजस्थान को, संभाग को और उदयपुर को मैं मेरी जहन से कभी नहीं भुला पाऊंगा। हमेशा मैं मेवाड़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। तो हम उनके मन में बसे हुए हैं। उदयपुर शहर की जनता और राजस्थान की जनता उनके दिलों में बसी हुई है, और मैं सोचती हूँ कि ईश्वर उनको इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि वो उनके दिलों से हमारे को नहीं निकालेंगे। लेकिन फिर भी अभी वो हमारे बीच में कार्य नहीं कर रहे हैं, बीच में है, मन में है, लेकिन अभी वो उदयपुर के अंदर कार्यरत नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ उन्होंने जो सीख दी या उनकी जो इच्छा थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, विश्वास था कि हम सभी लोग मिलकर, जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनके कामों को उन्होंने जो किया, जो उनकी इच्छा थी कि किस प्रकार से उन्होंने कभी परिवार को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी कि किस प्रकार से मेरी पार्टी आगे बढ़े। तो इस तरह उन्हीं की भावनाओं को हम सभी लोग मिलकर, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग मिलकर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मिलजुल कर, अगर एक अकेला व्यक्ति चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। अगर हम एक और एक 11 मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को और उदयपुर की जनता को उस इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, और हम उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से काम करेंगे तो उदयपुर शहर के अंदर काम करना विकास स्वाभाविक है। फिर भी क्या ऐसे लोग हैं जो आप सोचती हैं कि अब उत्तराधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं, और यदि आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से काम करेंगे? देखो, उत्तराधिकारी तो जिस प्रकार की राम को वनवास दिया दशरथ ने, तो भरत को जब राम उत्तराधिकारी बना के गए थे तो भरत उस समय इतने भाव विह्वल और हो गए थे, तो उन्होंने उनकी रामचंद्र जी की पादुका को चाहे कुर्सी पर रखकर या सिंहासन पर रखकर उन्होंने जो राज चलाया, 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास रामचंद्र जी ने भोगा। तो भरत ने भी कोई राज्य सुख नहीं भोगा, उन्होंने भी, रामचंद्र जी ने वनवास में रहकर वनवास भोगा, लेकिन भरत ने तो राजमहल में रहकर वनवास भोगा। कभी वो शैया पर नहीं सोए, उन्होंने उनकी चरण पादुका को एक सिंहासन के ऊपर रखकर 14 साल का राज चलाया। मैं सोचती कि उनको उत्तराधिकारी उनका बनने में तो हम लोगों को ये जन्म क्या कई जन्म लग जाएंगे, उनका उत्तराधिकारी बनना संभव नहीं है। लेकिन उनकी प्रेरणा को, उनके मार्गदर्शन को, उनके विचारों को हम लोग लेकर और उनकी सिंहासन पर हम लोग रख कर अगर काम करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि वो हम कम पाएंगे। उनका उत्तराधिकारी बनना मैं सोचती हूँ कि बहुत मुश्किल है, कई जन्म लेने पड़ेंगे उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए। लेकिन उनकी भावनाओं को, उनकी प्रेरणाओं को, उनके कार्यों को, उनके विचारों को, उनकी स्पष्ट वक्ता को, स्पष्टवादिता को, सब गुण उनको समेटकर एक कुर्सी के ऊपर उनके विचारों को रख कर अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से उदयपुर विकास के अग्रसर होगा। बाकी उत्तराधिकारी बनाना अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये सारे गुण एक व्यक्ति में होंगे, लेकिन एक ही के गुण अगर हम सब लोग ग्रहण करेंगे, जो हमारे पदाधिकारी हैं हम सभी, तो 11 गुण अगर हम एक एक करेंगे तो 11 मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनके विकास का जो दायरा है वो संभव होगा। लेकिन मैम फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अब कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, क्योंकि पहले तो गुलाब जी की आंख से ही सब लोग समझ जाते थे, एक इशारे से समझ जाते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि चाहे निगम की बोर्ड बैठक की बात कर लें या आने वाले चुनावों की बात कर लें, अब किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतवादी कार्यकर्ता हैं, कहीं ऐसा कंट्रोवर्सी वाली बात हम लोगों के मन में होती नहीं है, क्योंकि हम, गुलाब जी ने कभी हमारे को ये सिखाया नहीं। और जब निगम की आप जो बात कर रहे हैं, छठा बोर्ड जो हमारा बना है वो निश्चित रूप से कटारिया जी के प्रयास से, उनकी मेहनत से और उनके सेवा कार्यों को लेकर जो बना है, वास्तव में पूरा श्रेय मैं आदरणीय कटारिया साहब को देना चाहूँगी कि आप जो बता रहे हैं कि उनकी आंख के इशारे से वास्तव में उन्होंने कभी किसी कार्यकर्ता को डांटा भी होगा तो एक पितावत या भाईवत डांटा होगा, एक मन के अंदर गुस्से से, ऐसा नहीं, वो केवल आंख इशारा करते थे और हम समझ जाते थे कि भाई साहब क्या चाह रहे हैं।
तो उनके आंख के इशारे को समझकर हम लोग काम करते थे। कभी बोलने का उनका ऐसा काम ही नहीं पड़ा कटु शब्द बोलने का, लेकिन उनका था कभी गुस्सा आ जाता था क्योंकि स्पष्ट वक्ता थे, ईमानदार थे, तो कहीं ना कहीं अच्छा, गुस्सा। ऐसे कभी गुस्से का शिकार आप हुई हैं क्या? नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि मुझे तो कभी मतलब आप भाग्यशाली हैं। नहीं, ईमानदारी से बता रही हूँ, देखो जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, हाँ। फिर भी मुझे तो आज तक कभी उनके गुस्से का शिकार नहीं होना पड़ा। हाँ। कभी नहीं। हमने प्रयास यही किया कि वो जो चाह रहे हैं, वो जो काम चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप हमने उनको काम करके दिया। जैसे हमने हृदय संपर्क एक बुक बनाई थी अभी पार्टी की मैंने, तो भाई साहब की इच्छा थी कि किरण जी एक बुक ऐसी बना के दो जिसके अंदर बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक के कार्यकर्ताओं के नाम, पद, टेलीफोन नंबर और एड्रेस और फोटो, ये सब चीज हो। तो मैंने बोला भाई साहब ये कैसे कर पाएंगे इतने मतलब कम समय में? बोले तुम्हारे को जो मदद चाहिए, चाहे विज्ञापन की चाहिए या कोई मदद नहीं देता है डिटेल, तो वो चाहिए तो मैं लेके दूंगा। तो मैंने बोला नहीं साहब अगर आपकी इच्छा है तो निश्चित रूप से इस काम को हम पूरा करेंगे। तो 1.5 महीने के अंदर मैंने उस बुक को बनाया जिसका विमोचन कोरोना लग गया। अच्छा। तो 2 महीने तक हमने उस बुक को रोके रखा और जब उसका विमोचन किया, भव्य कार्यक्रम उसके अंदर हमने किया, और वो बुक हमारी बूथ लेवल से लेके राष्ट्रीय पदाधिकारी तक की बुक, उसके अंदर टेलीफोन नंबर और एड्रेस है। उस बात से वो प्रसन्न थे कि ये जो बुक बनी है वास्तव में ये पार्टी की धरोहर है। जिसको भी जो नंबर चाहिए उसके अंदर आप नंबर ले लो, एड्रेस ले लो, फोटो ले लो और नाम ले लो। इस प्रकार जो बुक बनी बहुत प्रसन्नता थी उनको उस दिन कि ये बुक बनी है तो ये बहुत अच्छी पार्टी के लिए उपयोगी रहेगी। तो मतलब आपको कभी किसी तरह का नहीं, कुछ ऐसा- मैं जहाँ तक सोचती हूँ मुझे कभी ऐसा मौका मिला भी नहीं, और हमने भी कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि उनका मन दुखे या ऐसा कुछ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब गुलाब जी के साथ आपका काफी जुड़ाव भी रहा है, आपने कुछ ऐसा कभी उनसे बातचीत में ऐसा जाना हो कि कुछ सपना वो चाहते थे कि पूरा हो और अधूरा रह गया और वो राज्यपाल बन गए? हालांकि बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने और राजस्थान में ही राजनीति को देखते रहे, आप लोगों से उनको पूरा प्यार मिलता रहे, वो भी आपको देते रहे, लेकिन कुछ होना और था और वो यहाँ से चले गए। तो कुछ ऐसे सपने आपने जाने हो कि वो देखते थे कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं किरण जी ये करना है, ऐसी कभी कोई बातचीत हुई जो अधूरी रह गई? उनके लिए सपने हमने देखे थे कि गृह मंत्री तक उनकी यात्रा हो गई, लेकिन इस बार हम सोच रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री का वो व्यक्ति डिजर्व करते हैं, और हमारा अपनत्व उनके प्रति था, इसलिए हमेशा मन के अंदर एक इच्छा रहती थी कि एक बार वो मुख्यमंत्री का पद संभालें और राजस्थान की जनता की सेवा करें। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है, इसलिए हो सकता है कि उनके भाग्य में और बड़ी चीज लिखी है। राज्यपाल बन गए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देश की सेवा करेंगे। इसलिए हम तो सोचते हैं कि उनकी जो इच्छा शक्ति है और काम करने का हौसला जो है, वो मन में जो सोच लेते हैं उसको कैसे भी करके उसको पूरा करते हैं। तो काम करने की जो उनकी इच्छा है, दौड़ने की जो उनकी क्षमता है, कार्यकर्ताओं में उनकी जो पकड़ है, वो वहां रहकर भी उसको पूरा करेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि उन्होंने तो सपने देखे, उन्होंने एक ही सपना देखा कि मेरी पार्टी कैसे आगे बढ़े और किस प्रकार से मेरी पार्टी देश के अंदर वो करे। उनका एक सपना था, हमने उनके लिए कई सपने देखे, लेकिन उनका तो एक ही सपना था कि उदयपुर शहर के लिए देवास की योजना पूरी हो जाए और मेरी पार्टी कैसे आगे बढ़े, ये सपना उन्होंने देखा था। हमने उनके लिए बहुत सपने देखे। एक बहुत बड़ी बात उनकी ये थी कि वो मतलब थकते नहीं थे। काम आप चाहे कार्यकर्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, सुबह से शाम तक वो सबके लिए हाजिर रहते थे। जैसे ही टाइम मिलता वो बात कर लेते थे, फोन पे बात कर लेते थे, और यही वजह रही कि शायद उनका कोई विरोधी नहीं रहा। तो मैडम क्या सोचती है, क्या रणनीति उनकी रहती थी कि जिसकी वजह से जो विरोधी थे वो भी समर्थक हो जाते थे? उनका ये था कि दिन भर थकना। हाँ। थकना तो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। हम लोग इतने कम एज में होने के बाद भी कितनी बार थक जाते थे, कर लेते थे, लेकिन उनकी डिक्शनरी में तो सुबह उठना, 4 बजे उठ के वॉक जाना, इतना एज होने के बाद भी वॉक करना उनका नियमित था। हमेशा वॉक उनकी करना, और फिर अपने दैनिक कार्य से निकलने के बाद पार्टी कार्यालय 9 बजे आ जाना। 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उनका पार्टी का शेड्यूल रहता था। आज वहाँ जाना है, डूंगरपुर जाना है, बांसवाड़ा जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, दिन भर मतलब काम 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 काम, पार्टी 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 उनके लिए लगी रहती थी। जुनून था, एक जुनून था पार्टी का। रिसेंटली भी अगर बात करें तो जब उनको जाना था, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जब उनका अभिवादन होना था, उस वक्त भी वो बड़े ही विनम्रता से हर एक व्यक्ति से मिल रहे थे
और सबसे बड़ी बात उनकी विनम्रता इतनी थी कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को हाँ। वो नाम लेकर बुलाते थे। अगर एक गृह मंत्री लेवल जैसा व्यक्ति छोटे से कार्यकर्ता अगर नाम लेके बुलाता है, वो व्यक्ति इतना खुश हो जाता था। मैं कभी पूछती थी, भाई साहब इतने नाम आपको याद कैसे रखते हैं? बोलते किरण कोटड़ा तक बाइक के ऊपर मोटरसाइकिल पे दौरे किए मैंने, तो उस जमाने के नाम मुझे अभी तक याद है। इसलिए और कार्यकर्ताओं का स्नेह जो है वो हमेशा मुझे नाम याद रखवाता है। नाम याद रखना ये पता चलता है कि मतलब जमीन से जुड़ के जमीन काम से किया है। जमीन और किसी भी पद पर रहे वो हमेशा हर व्यक्ति को उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से उनसे बात करी और जमीन से जुड़े रहे। जमीन उन्होंने कभी नहीं छोड़ी अपनी, हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी से, चाहे उनके पहनावे को लेकर हो, चाहे उनके खाने को लेकर हो, एकदम सिंपल खाना, सिंपल पहनना। कहीं पर भी ये शो नहीं होता था उनके पहनावे से या उनके खाने से कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार उनके लिए कहूँ तो मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। अब तो वो यहाँ से रुख कर चुके हैं असम की तरफ। अब क्या लगता है राजनीति का क्या होगा, दक्षिणी राजस्थान की राजनीति का क्या होगा? कृतिका जी क्या कहूँ उनके बारे में, मैं कह पाना मुश्किल है। राजनीति का अब जो वो व्यक्ति वहाँ से चले गए हैं तो राजनीति तो चलेगी, काम भी चलेगा। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। एक व्यक्ति जाएगा तो दूसरा आएगा, वो खाली नहीं रहता है। लेकिन उनकी रिक्तता को, उनके विचारों को भर पाना मुश्किल है। और एटलीस्ट मेरे लिए तो मतलब ऐसा स्थिति हो जाती है कि क्या कहूँ मैं आपको, लेकिन रिक्तता भर पाना मुश्किल है। यंग फेसेस को अब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ज्यादा हम पार्टी में एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे नई जनरेशन को? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की, अमित शाह जी की जो सोच है, जैसा उन्होंने गुजरात के अंदर भी किया कि यंग जनरेशन को भी वो लेके आए, एजेड व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट काटे हैं। तो लेकिन कोई जो प्रधानमंत्री जी की और जो पार्टी का निर्णय होता है, यंग जनरेशन भी आएगी तो भी आएगा अच्छा व्यक्ति ही। हाँ। जो कम से कम पार्टी की सोच को बढ़ाए और ईमानदारी से पार्टी की सेवा करे, ऐसे टिकट से मिलेंगे। जैसे गुजरात पैटर्न पे आया, लोगों को था कि कितने टिकट लाएंगे, कितनी सीटें आएंगी, तो आपने देखा कि भरपूर मात्रा के अंदर सीटें आई। हाँ। ऐसा ही राजस्थान के अंदर भी होने वाला है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो टिकट्स या जो भी पार्टी निर्णय करेगी उसको निश्चित रूप से हमारे यहाँ से या राजस्थान जिसको जो मिलेगा, पार्टी के ऊपर, कमल के ऊपर जो टिकट लेके आएगा, उसके लिए हम तन से, मन से और धन से, जिस प्रकार की कटारिया साहब के लिए अपने 8 बार विधानसभा चुनाव के अंदर काम किया, उसी प्रकार अभी भी जो व्यक्ति आएगा कमल के ऊपर, उसके लिए हम तन से, मन से, धन से काम करेंगे और उसको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। जनता जो है वो काफी संदेह के घेरे में है, वो ये सोच रहे हैं कि अब न जाने क्या होगा। आज मेवाड़ की जनता को क्या विश्वास आप उदयपुर न्यूज के जरिए, महामहिम के सम्मान में इस कार्यक्रम के जरिए दिला सके? मैं उदयपुर शहर की जनता को महामहिम के जरिए ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो आदरणीय गुलाजी साहब ने जो काम किया, उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कहीं उदयपुर शहर की जनता यह संदेह के घेरे में नहीं आवे। विश्वास रखें कि हम सभी लोग उनके प्रतिनिधि हैं। उनके काम, उनके जैसा काम करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो सोचा, उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। उदयपुर शहर की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी शहर जिले के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग निसंदेह भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि पार्टी के सभी लोग ईमानदारी से, तन से, मन से और धन से आपका सहयोग करने की, आपका सेवा करने का संकल्प हम सभी लोग लेंगे। और नगर निगम बोर्ड जिस प्रकार से 6 बोर्ड आप लोगों ने विश्वास करके और पार्टी पर भरोसा रख के आप लोगों ने दिला है शहर की जनता ने, मैं सोचती हूँ कि आगे भी इसी प्रकार उदयपुर शहर की जनता का विश्वास और भरोसा जनता हमारे पर रखेगी, हम सभी के ऊपर। हम उसको पूरा करने में निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे सभी लोग हम मिलकर, और बाकी पार्टी जो डिसाइड करेगी उसके लिए हम सभी लोग, जिसको भी मिलेगा उसके अंदर कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं, उसके लिए हम लोग जी जान से उसके लिए काम करेंगे। किरण जी, आप आज इस कार्यक्रम में आई, शिरकत की आपने और अपने संस्मरणों को जनता के साथ साझा किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जी। तो ये किरण जी जैन हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। गुलाब चंद्र जी कटारिया के बताई हुई बातों को आदर्श मानकर उनके पदचिन्हों पर चलकर अब राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही महामहिम के सम्मान में। फिर रूबरू होंगी किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।